जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। आज बात फिर से करने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए रीजनिंग के टॉप 20 क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। उसके अलावा हिंदी, रीजनिंग, जीएस, मैथ, हर प्रकार के प्रैक्टिस सेट करते हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से जाकर आप सारे वीडियोज़ हमारे देख सकते हैं। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। यही कहेंगे, अगर चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें। लगातार आपको बेहतरीन वीडियोज़ दिए जा रहे हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कथन और कारण का क्वेश्चन है, और फिर उसके अनुसार आपको इसके अनुसार क्वेश्चन आंसर देना है। ठीक है, पहले हम लोग कथन और आंसर देख लेते हैं, कथन और निष्कर्ष। पहला कथन क्या कह रहा है कि कुछ बलूत बरगद हैं, यानी कि बलूत अगर मैं बनाऊं तो जो बलूत है, कुछ बलूत क्या है दोस्तों, ये बरगद हैं। तो बरगद को मैं बर लिख लेता हूँ। ठीक है, बरगद है। सभी बरगद ताड़ हैं, तो सभी जो बरगद हैं दोस्तों ये ताड़ हैं, ये ताड़ हैं। तो सभी बरगद क्या है दोस्तों, ताड़ है। अब अगर कुछ ताड़ वृक्ष हैं, तो कुछ ताड़ क्या है दोस्तों, ये वृक्ष हैं। ठीक है, कुछ ताड़ वृक्ष है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कुछ बलूत ताड़ हैं, तो कुछ बलूत ताड़ हैं। इसको आइए देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बलूत ये है और ताड़ का ये हिस्सा देखिए, ये जो बलूत के अंतर्गत आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये आपका पहला सही हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, कुछ बरगद, कुछ वृक्ष बरगद हैं। तो एक बात बताइए भाई, बरगद ये वाला हिस्सा है और वृक्ष ये है, इनका कोई संबंध नहीं है, यानी कि आपका दूसरा गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही है। क्या है, केवल एक सही। तो आपको ऑप्शन ये नहीं लगाना, नहीं ये बिल्कुल नहीं लगाना, पहले आपको ऑप्शन देखने। तो केवल एक सही है, और यहाँ से हम लोग ऊपर चलते हैं और यहाँ देखते हैं केवल एक में कौन सा दिया है। तो केवल एक में ए वाला दिया है, तो इसलिए आपको ए वाला लगाना है। ठीक है, अब आपको ऑप्शन कौन सा लगाना है, ऑप्शन लगाना है ए वाला। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें ये बताना है जो आपको स्टार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द, मतलब कौन सा अक्षर यहाँ पर लिखना है। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी हैं तो आपको थोड़ा समझना पड़ता है। अब देखो बराबर लास्ट में सब में दिया है, सब में आपको बराबर दिया और भाग का चिन्ह कहीं पर दिया नहीं है। तो देखो मुझे ये तो पता है यहाँ पर बराबर होगा। अब सबसे बड़ी बेवकूफ़ियत क्या होगी, अगर मैं यहाँ पर गुणा लगा दूँ। भाई अगर मैं गुणा लगा देता हूँ तो बताइए इतनी बड़ी संख्या कट जाएगी, नहीं कट पाएगी। ठीक है, तो ये आपको, ये तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकते, ये आपके दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अब देखिए, अगर ये ऑप्शन नहीं हो सकते फिर कौन सा हो सकता है, और आपको लाना है 37। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूं तो मेरे हिसाब से ये वाला बनेगा। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, इनमें से देखो, अगर ऑप्शन ए रखता हूं तो 12 और 13 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12 और 13, लेकिन उससे पहले गुणा के 2 है। ठीक है, तो 12 दूनी 24 और 24 और 13 कितना हो जाएगा, 37। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप माइनस रखते हैं तो 13 में से, भाई अगर माइनस मतलब 12 दूनी 24 और 13 में से 24 घटाओगे तो ये माइनस का बनेगा, तो इसलिए सी वाला तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट बनेगा। ये बात आप सभी को याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, किराए यदि किसी दर्पण को छायांकित रेखा पर जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति पर सही प्रतिबिंब होगा। देखो आपको हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पर दोस्तों प्रतिबिंब दिया जाता है, ठीक है, तो याद रखना है ये बिल्कुल, देखो ई जो होगी वो इस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन आपके कट गए। ठीक है, और आई से शुरुआत नहीं होगी, शुरुआत हमेशा आई ई ही से होगी। राइट आंसर बी है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, जितना आपको गलत मिले उसको काट दीजिए, आपका बाकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप बहुत जल्दी समझ गए होंगे क्या बनेगा, राइट आंसर बी बनेगा। ठीक है भाई, अगर भाई इस तरीके से चित्र बना है तो ई से शुरुआत होगी और इस तरीके से बनेगा ई, तो राइट आंसर ये तो आपके दोनों कट जाएंगे क्योंकि ई इसमें सीधी दे दी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए क्या होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए, क्वेश्चन कह रहा है इसमें आपको जल प्रतिबिंब बताना है। जल प्रतिबिंब में क्या होगा, देखो आपको जल प्रतिबिंब में हमेशा दोस्तों एक बात याद रखनी होती है, जल प्रतिबिंब में ये जो होता है ये नीचे को पलट जाता है बस। ठीक है, तो भाई ई जो होगी वो ई लास्ट में ही होगी, तो ये आपका गलत हो जाएगा 2 ऑप्शन, क्योंकि ई जो होगी वो हमेशा लास्ट में होगी। यहाँ देखिए लास्ट में है और यहाँ पर जी, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शुरुआत आर से होगी और लास्ट में ई होगा। हाँ ये अक्षर पलट जाएंगे लेकिन जो क्रम है, क्रम एक ही रहेगा। ठीक है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बताइए, शब्द को पुनर्व्यवस्थित करके वो विकल्प खोजें जो पुनर्व्यवस्थित शब्द के अर्थ के समान है। ठीक है, मतलब इनको पुनर्व्यवस्थित करना है और फिर बताना है कि उसके अर्थ के समान है, ये क्वेश्चन बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लग सकता है आपको, लेकिन अगर आपके पास तरीका है इस क्वेश्चन को करने का तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसको भाई पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं, कौन सा शब्द बना सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर मैं इम्पैक्ट बनाता हूँ, इम्पैक्ट EIMPACT। ठीक है, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, टक्कर हो जाएगा, टक्कर। ठीक है, और इनमें से टक्कर किसका अर्थ होता है, तो इसमें से आप देख सकते हैं इम्पैक्ट का जो समान अर्थ आपको बताना है, तो समान अर्थ में कोलेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका भी अर्थ क्या होता है, टक्कर ही होता है। इसमें आपको अगर इंग्लिश पता है तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे, वैसे नहीं कर पाएंगे। आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो बहुत लोग इसको कम लोग कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
ये क्वेश्चन देखिए, ये भी थोड़ा जटिल क्वेश्चन हो सकता है, इंग्लिश के अनुसार है। कह रहा क्रम के अनुसार आपको चयन करना है और एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, अर्थपूर्ण। तो अगर आप इसको देख रहे होंगे तो अर्थपूर्ण शब्द यहाँ से क्या सोच सकते हैं? अर्थपूर्ण आप शब्द क्या सोचते हैं? PHRASE, ये आपका अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा, ठीक है। इसका अर्थ मतलब व्यक्त करना या पूरा करना, ठीक है, व्यक्त करना या पूरा करना। तो इस हिसाब से आपको तीसरा वाला पहले रखना होगा और सही क्रम आपका डी वाला बनेगा, ठीक है। 3 1 6 2 5 4, ठीक है। तो डी राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। अब ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन दे रहा है शब्द के कुछ अक्षरों का उपयोग करके जानवर का नाम आपको बताना है। तो देखो, अगर आप इस शब्द में देख रहे होंगे तो लून तो बनेगा नहीं, LION ये आपको बना सकते हैं, LION, ठीक है। देखो यल भी मिल गया आपको, आई भी मिल गया, ओ भी मिल गया, एन भी मिल गया, ठीक है। तो लाइन मतलब शेर होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपको दिया गया है, इनमें से बताना लुप्त संख्या कौन सी होगी। देखो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, समझो। पहले आप संख्या को पकड़ें, एक है, फिर आपका कितना है, 3 है, यानी 2 प्लस हुआ, 3 में फिर प्लस का 2 हुआ, कितना हुआ, 5 हुआ। 5 में अब कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। 7 आएगा। अगर मैं 7 के अनुसार चलता हूं तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके नहीं होंगे, पहली बात। अब दूसरी बात यहाँ से शुरू, बी है, बी के बाद दोस्तों अब एच से आपको देखना, बी तो कितना भाई, बी आती है 2 पर, एच आता है 8 पर, ठीक है। और यानी कितने पर आता है, 14 पर। यानी कितना प्लस है, प्लस का 6 है। यहाँ भैया कितना प्लस का है, प्लस का 6 है। 14 से कितना होता है, 20, 20 पर क्या आता है, टी आता है, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है? उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। मतलब आप देख रहे हैं प्लस का 6 करना है, बस आपको क्वेश्चन खत्म है, ये मतलब सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको एलिमिनेशन मेथड भी पता होनी चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएं, समय आपका बचे। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, ये दिया गया है, मतलब ये क्रम आपको दिया गया है और इसमें से अगला क्रम आपको बताना है, ठीक है। जैसे ये शब्द दिया है पहले नंबर में, फिर दूसरे में ये दिया है, तीसरे नंबर में ये दिया है, चौथे में ये दिया है, पांचवें में ये दिया है। आपको बताना है फिर अगला क्या होगा, इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है। तो अगर आप देख रहे होंगे तो देखो कैसे बना है भाई। आपको एक तरीके इसमें आप क्या बना सकते हैं, देखो भाई। अगर मैं यहाँ पर शब्द गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और यहाँ पर देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तो 9 ही है, ठीक है। तो ये किस तरीके से बनेगा, यहाँ पर देखो अब क्या करना है, इन्होंने एक छोड़ कर लिया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अगर इस वाले वाक्य को देखें और इस वाले को देखें, अब देखो अब इन्होंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर लास्ट वाला यन हटा दिया और शुरू वाला आर हटा दिया, और देखिए पूरा यही शब्द उतार दिया, ठीक है। आप देख रहे होंगे लास्ट में भैया शुरू में यन हटा दिया और शुरुआत में मतलब आर हटाया और लास्ट में यन हटाया और पूरा तीसरे नंबर में यही शब्द रख दिया। इसी तरीके से यहाँ देखिए भाई, शुरुआत में आई हटा दी, लास्ट में टी हटा दी और पूरा शब्द यही आपका क्या कर दिया, रख दिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ से टी हटा देना है और यहाँ से आई हटा देना है। तो लास्ट में जब टी होगा तो लास्ट में टी होगा तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये गड़बड़ हो जाएगा। अब आपको लेना कौन सा है, अब आपको एक बात, हमेशा ये वाला नहीं लेना है, क्योंकि ये अब इससे आपको देखना है, किससे देखना है, इस वाले से देखना है। क्यों, देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो इसका संबंध किससे होगा, इससे होगा, ठीक है। उसके बाद इसका संबंध किससे होगा, इससे होगा। यानी कि अब ये बात आपको याद रखना है, जो टी वाला होगा और इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध अब किससे होगा, तो यन से शुरुआत होगी और यन से शुरुआत होगी, लास्ट में सी होगा, ऑप्शन ये बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा इन्होंने क्रम गलत दे दिया, अगर ये क्रम क्रम से देते तो बहुत बेहतरीन। देखो पहला ये है, ठीक है, ये दूसरा शब्द आपका हो जाएगा, ये तीसरा है, ये आपका चौथा हो जाएगा और ये आपका पांचवा है, ठीक है। तो पहले से तीसरे का संबंध है, दूसरे से चौथे का है, तो दूसरे से चौथे का नहीं, पहले से तीसरे का संबंध हो गया, ठीक है, दूसरे से चौथे का हो गया, ठीक है, और तीसरे से किसका होगा, तीसरे से भैया पांचवें का होगा, और भैया चौथे से किसका होगा, छठे का होगा, ठीक है। तो चौथे से छठे का बनेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये थोड़ा वैसा क्वेश्चन था। ये बताइए, इसमें आपको क्रम दिया गया है, अगर आप वैसे तो क्रम को लिख ले, पहले एक ए बार है, बी 2 बार है, सी 3 बार है, डी 4 बार है, तो 29वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो एक बात बताइए, आपको 29 अक्षर लेने हैं, ठीक है। तो देखो कैसे लेने हैं 29 अक्षर, आप लोग गिन लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। 29 अक्षर लेने हैं, यानी कि 1 2, अच्छा 29 किसका योग होता है, कह रहा 29 किसका योग होता है। तो अगर आप देखेंगे मेरे हिसाब से भाई, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा, यहाँ तक आप जोड़कर देखें। अगर आप इसको देख रहे हैं तो 8 और 7 15, 15 20, 8 7 15, 15 20, 10 30, 30 और 5 25 और 1 26, यानी कि अगर मैंने 8 मतलब क्या है, अगर 8 पर क्या होता है दोस्तों, 8 पर होता है यच। देखो 5 आ जाएंगे इसके, 6 आ जाएंगे, 7 बार जी आ जाएगा, तो 8 बार आएगा यच। फिर से कुछ गड़बड़ हुआ है, एक बार फिर से देखता हूं मैं, एक मिनट दोस्तों।
भाई 3 अक्षर इसके होंगे, 1 2 3, इस तरीके से जोड़ना है भाई। 1 हुआ, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 कितना हो जाए 21, 21 7 कितना होगा 28, 21 7 कितना 28। तो 28 शब्द हमें कहाँ तक मिल गए, जी तक मिल गए। और भैया फिर क्या यच शुरू हो जाएगा, तो 29वां शब्द क्या होगा, यच होगा। क्लियर है, उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। मतलब आपको अच्छा लिख ले भाई, ए एक बार होगा, बी 2 बार होगा, सी 3 बार होगा, डी 4 बार, इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट पर चलेंगे, ये लीजिए। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प को प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग्म को लागू करता है और तर्क का अनुसरण दीजिए। मतलब भाई वेस्ट को 75 लिया है तो ईस्ट को क्या लिखा जाएगा। अब वेस्ट की पहली बात आपको नंबरिंग पता होनी चाहिए। तो वेस्ट की नंबरिंग क्या होती है, 23, ई आता है 5 पर, यस आता है 19 पर और टी आता है 20 पर। अगर आप इन सबको ऐड करते होंगे तो आपका कितना बनेगा देख लीजिए। अगर आप देखेंगे भाई 9 5 14, 14 और 3 कितना होता है 17। ऑप्शन हासिल लगा 1 2 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 67 हुआ। तो 67 से 75 कब बनेगा, जब आप प्लस का 8 ऐड करेंगे। अब ईस्ट का देख लीजिए। अगर मैं ईस्ट की नंबरिंग करता हूं तो मेरे पास ईस्ट की नंबरिंग कितनी आती है, 5 1 19 और 20। ठीक है, तो 20 और 20 40 और 5 45, 45 हुआ। और 45 में प्लस का 8 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 53। राइट आंसर कितना आ जाएगा 53, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी में दिया है। क्लियर है, उम्मीद है इतनी बात आप सभी को क्लियर होगा। ऐसा क्वेश्चन आए तो गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। में MAGIC को NCJMH लिखा जाता है तो WICTH को क्या लिखा जाएगा। देखो क्वेश्चन को समझना है भाई। यम से एन पर आए तो कितना किया, प्लस का 1 किया, जाहिर सी बात है। ए से सी पर आए प्लस का 2 किया। अब 7 पर से अगर 10 पर आएंगे तो प्लस का 3 करेंगे। 9 से अगर 13 पर आएंगे तो कितना 9 + 4, यानी कि आप देख रहे होंगे प्लस का 1 किया है, प्लस का 2 किया है, प्लस का 3 किया है, प्लस का 4 किया, इसी तरीके से चलता रहेगा। अब डब्ल्यू कितने पर आता है आप सभी को पता होगा, डब्ल्यू आता है 23 पर। अगर 23 में एक जोड़ेंगे तो 24 आएगा, 24 पर आता है यक्स। ठीक है, तो यानी कि या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। ठीक है, आई पर कितने पर आता है 9 पर, और 9 में प्लस का दूसरे नंबर पर 2 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, 11 के बाद देखिए अब आता है 11 आ गया तो अब 2 भाई क्या आएगा, तो पहले तो आपका यक्स आ गया, फिर आ गया के। अब देखो टी आता है 20 पर, टी कितने पर आता है 20 में, और तीसरे संख्या पर इसलिए 3 जोड़ेंगे और 23 आ जाएगा। अब 23 पर कितना आता है तो आपको पता होगा 23 पर दोस्तों कितना आ जाएगा, 23 पर आ जाएगा डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, 23 पर आपका डब्ल्यू आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्लियर है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। राइट आंसर क्या आपको बताना है। देखो एक व्यक्ति लान में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा होता है, मतलब उत्तर पश्चिम दिखाई की ओर खड़ा होता है। यदि व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री और वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है, अब वह किस दिशा में। आपको कैसे करना है, देखो ये मैंने दिशाएं बना ली। अगर वो उत्तर पश्चिम की ओर खड़ा है तो जाहिर सी बात है जो उसकी दिशा होगी पहले आरंभिक दिशा ये होगी, आरंभिक दिशा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से वो क्या गया भाई 45 डिग्री वामाव्रत गया तो 45 वामाव्रत गया, लेकिन फिर तुरंत दोस्तों 135 क्या हुआ, दक्षिणाव्रत गया है। सॉरी, पहले दक्षिणाव्रत गया 45, फिर वामाव्रत गया 135। अगर मैं 135 भाई दक्षिणा वामाव्रत में से 45 को दक्षिणाव्रत घटा देता हूँ तो मेरे पास कितना बचता है, तो आप कहेंगे 90। 90 ये क्या गया होगा लास्ट में, ज़्यादा क्या गया वामाव्रत, यानी जाहिर सी बात है 90 क्या गया होगा, वामाव्रत गया होगा। क्या गया होगा, वामाव्रत। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति दोस्तों इस तरीके से खड़ा है, इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो दोस्तों ये इसका क्या होगा, ये इसका दक्षिणाव्रत होगा। ठीक है, और ये इसका क्या होगा, वामाव्रत होगा, ये वामाव्रत होगा। और वामाव्रत कितना जाना है 90 डिग्री, तो ये 45 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो अब जो उसका मुख होगा किस दिशा में होगा, तो आप बोलेंगे अब जो मुख होगा वो दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। किस में होगा, दक्षिण पश्चिम दिशा होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, अब राइट आंसर क्या बना, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये लीजिए, ये देखिए 9 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। यदि वह अंत में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है तो वह पहले 9 किलोमीटर किस दिशा में चला था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो भैया हमने प्रारंभिक बिंदु शुरू कीजिए 9 किलोमीटर चलने के बाद, तो मैं किधर भी चला लीजिए, तो मैंने मान 9 किलोमीटर चला, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ 9 किलोमीटर चला। ठीक है, 9 किलोमीटर चलता है और वो अपने बाएं मुड़ता, अब बाएं इधर मुड़ेगा। ठीक है, तो बाएं मुड़ता कितना चलता है, 6 किलोमीटर चला। ठीक है, 6 चला लीजिए। फिर वह बाएं मुड़ता और 11 किलोमीटर चलता। अब बाएं मुड़ेगा तो इसका बाएं नीचे होगा, 11 किलोमीटर चलता है, तो 9 ये चलेगा और 9 2 और चलेगा। तो अब ये मान लिया यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब कह रहा है अब वह अंत में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा। अब यहाँ पर थोड़ा आपको समझना है, ये भाई दक्षिण दिशा होती है, ये पूर्व दिशा होती है, ये आपकी पश्चिम दिशा होती है, और ये क्या होती है, ये आपकी उत्तर दिशा होती है। ठीक है, अच्छा उसने शुरुआत इस दिशा में करी थी, किस दिशा में करी थी, उत्तर दिशा, और मेरे अनुसार करी थी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अंत में पश्चिम दिशा में, लेकिन मेरे अनुसार वो कहाँ पर है, मेरे अनुसार दोस्तों वो दक्षिण दिशा में है। अगर मैंने दक्षिण को पश्चिम माना है, दक्षिण को पश्चिम माना है, यानी कि मैं 90 डिग्री किधर गया हूँ, दक्षिण को अगर मैं पश्चिम माना है तो 90 डिग्री
दक्षिण में दाहिना वृत्त गया हूँ, ठीक है। अगर मैं दोस्तों उत्तर है भाई, अगर मैं उत्तर मेरा है तो उत्तर में क्या करूंगा, अगर मैंने शुरुआत कहाँ से की थी, उत्तर से की थी, तो क्या करूंगा 90 डिग्री में दक्षिणावर्त चला जाता हूँ। तो 90 डिग्री अगर दक्षिणावर्त जाता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, पूर्व आता है। पूर्व राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अगर पूर्व में जाता हूँ तो राइट आंसर डी होगा। समझ में आ गया, क्लियर है। उम्मीद है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, आपको बस समझना है क्वेश्चन को किस तरीके से। भाई समझो, मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ। मेरे अनुसार मैं आपको यहाँ पर दक्षिणावर्त मेरा मुँह है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने उसको पश्चिम माना है, यानी कि मैं दक्षिण गया हूँ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इधर भी आपको कर लेना, पूर्व राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, कह रहा है आपको प्रबल तर्क और दुर्बल तर्क बताना है कि कौन सा प्रबल तर्क है और आपका कौन सा दुर्बल तर्क है, ठीक है। उसके अनुसार आंसर देना है, लेकिन सबसे पहले आपको ये प्रश्न पढ़ना है, उसके अनुसार आपको क्या है फिर आंसर देना है। पहला क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कि क्या सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान पर प्रतिबंध होना चाहिए। कह रहा क्या सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान में प्रतिबंध होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या, पहला क्या कह रहा है, हाँ यह अग्नि दुर्घटनाओं को संभावना को कम करता है, अग्नि की दुर्घटनाओं की संभावना को कम करता है धूम्रपान। नहीं, यह प्रभावकारी नहीं है धूम्रपान। कह रहा है यह अग्नि दुर्घटनाओं को संभावना को कम करता है, जो अग्नि की दुर्घटनाएं होती हैं धूम्रपान से, और यह प्रभावी कार्यकारी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा इसमें क्या बनेगा, ठीक है। केवल एक प्रबल है, केवल दो प्रबल है, यदि एक और दो दोनों प्रबल है, ना तो एक प्रबल है ना तो दो प्रबल है, ठीक है। इसके अनुसार देखो क्या होगा, देखो क्योंकि सार्वजनिक धूम्रपान पर प्रतिबंध होगा तभी अग्नि दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो अगर प्रतिबंध हो जाएगा तो जो अग्नि की दुर्घटनाएं आपने धूम्रपान से देखो मान लिया आप किसी से माचिस से भाई सिगरेट को जलाया, अब माचिस उसने फेंक दी, वो माचिस मान लिया बुझ नहीं पाई, तो भाई वो दुर्घटना को अंजाम देगी, बिल्कुल देगी, यानी कि ये वाला आपका सही है। नहीं, यह प्रभावकारी नहीं, ये निगेटिव बात तो आपको सोचनी ही नहीं होती। तो सिर्फ एक प्रबल है तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन इस अनुसार आपको कौन सा लगाना है, ऑप्शन नंबर ए वाला, ये वाला ऑप्शन लगाना है, ठीक है। केवल एक प्रबल है, केवल एक, ठीक है, केवल एक प्रबल है, दूसरा वाला नहीं वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए आपको इसके अनुसार बताना है राइट आंसर क्या होगा। इसके अनुसार क्या होगा, राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। पहला कह रहा कनिष्क प्राप्त उपहार से खुश हुआ, कनिष्क प्राप्त उपहार से खुश हुआ, जो कनिष्क को उपहार मिला उससे वो क्या हुआ, खुश हुआ। कनिष्क इसलिए खुश था क्योंकि उसे उपहार पसंद आया, उसे किसी द्वारा उपहार पाना पसंद है, ठीक है। दूसरा कह कल कनिष्क का जन्मदिन, देखो उसने क्या बोला है कि कनिष्क को उपहार प्राप्त हुआ है तो इसलिए वो खुश है। तो कनिष्क का जन्मदिन है, इस बात की हमें कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ जन्मदिन पर ही उपहार मिले, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि वो जन्मदिन पर ही उपहार मिले, तो यहाँ आपका गलत है। हाई खुशी तो उसका है क्योंकि उसे उपहार पसंद आया तभी तो खुश है, क्योंकि उसने कहा कनिष्क उपहार प्राप्त हुआ तभी वो खुश था। तो पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए के अनुसार जाएंगे। अगर एक अनुसरण करता है तो आपको ऑप्शन नंबर ए लगाना है, अगर एक अनुसरण करता है। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, कह रहा वर्ष 2077 का कैलेंडर किसके समान होगा। इसको आप विषम दिन से लगा लीजिए, ठीक है। देखो अगर मैं विषम दिन के अनुसार चलता हूँ तो आपको विषम दिन में आपको 7 दिन, अगर मैं दोस्तों 2078 की बात करता हूँ, 2078 में क्या विषम दिन होगा, एक विषम दिन होगा, क्योंकि क्या होता है 365 होता है और 366 होता है, ठीक है। कितना होता है 366। अब 366 भाई नॉन लिप ईयर है, अगर नॉन लिप ईयर है तो उसमें क्या विषम दिन होगा, एक होगा, ठीक है। तो 378 में कितना विषम दिन, एक। 2000 अब 79 में कितना आ जाएगा, इसमें भी विषम दिन एक। लेकिन 2080 में विषम दिन कितने होंगे, दो होंगे, क्यों, क्योंकि ये लीप वर्ष है, ठीक है। अब 2081 की अगर मैं बात करता हूँ, 81 में कितना, तो आप कहेंगे एक हो जाएगा। अब 82 में कितना, 82 में भी कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मुझे 7 मिल गए होंगे, नहीं अभी मिले हैं, एक दो दो चार एक पाँच एक छः, छः ही मिले, तो यानी कि 2083 में भी कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा। मेरे पास 7 आ गए, यानी कि 2077 का जो कैलेंडर होगा 2083 के आसपास होगा, मतलब इस वर्ष के समान होगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर है, आप सभी को ये बात क्लियर होगी, ठीक है। 7 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 2083 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इसी के समान प्रयोग किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इसमें आपको निष्कथन निष्कर्ष दिया है। पहला क्या कह रहा है, देखिए कोई सॉन्ग लिरिक नहीं है, मतलब जो सॉन्ग है तो सॉन्ग को मैंने ये बना लिया, कोई सॉन्ग क्या है, लिरिक नहीं है, तो लिरिक की क्या है, गारंटी, गलत हो गया, गारंटी नहीं है। कोई लिरिक गुड नहीं है, ठीक है। तो कोई लिरिक क्या है, क्या है दोस्तों, कोई लिरिक क्या गुड नहीं है। अब क्या करा, सभी सॉन्ग गुड है। एक बात बताओ, सब में तो निगेटिविटी फैली पड़ी है, अगर सब में निगेटिविटी फैली पड़ी तो गुड वाला क्या होगा, कुछ वाला भी नहीं होगा। तो ये दोनों के दोनों क्या है, गलत हो जाए। क्या बोलेंगे दोस्तों, ये दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों के दोनों गलत हैं, और अगर दोनों के दोनों गलत हैं तो इसलिए ऑप्शन नंबर को क्या लगाना है, ना तो पहला और ना तो दूसरा, ऑप्शन नंबर सी। तो सी वाले के अनुसार आपको लगाना सी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो सी राइट आंसर होगा, याद रखेंगे क्या होगा, सी राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये बताइए, इसमें प्रतिस्थापित वाला मैंने आपको
पहले भी एक क्वेश्चन करवाया है ए वाला। अब देखो इसमें बीच में हमें ये दे दिया है। अच्छा एक बात बताओ, अगर बीच में ये दिया है, अच्छा एक बात बताओ, सबसे बड़ी बात, क्या मैं यहाँ पर भाग लगा दूँ? आप कहेंगे कैसे? क्या 34 6 को काट पाएगा? क्या 34 6 को काट पाएगा? पहली बात भाई, अगर मैं 34 के बाद 6 भाग दे देता हूं, अगर मैं इस ऑप्शन के अनुसार चलूं तो भाग में मैंने 6 कर दिया, और माइनस में क्या है दोस्तों? माइनस में यहाँ पर 2 है, तो भैया क्या कट पाएगा? नहीं कट पाएगा। और बटे में, जब बटे में मुझे चाहिए नहीं, यानी कि मैं अब एक बात क्लियर होगा, ये वाला आपका ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन आपका नहीं है। अब एक ऑप्शन और मुझे देखना पड़ेगा। देखो अगर मैं 5 को 5 से भाग दे देता हूँ और 21 बनाता हूँ, तो ये भी आपका नहीं बन पाएगा, क्योंकि मुझे इसके बराबर लेना है, ये मुझे बड़ी संख्या दिख रही है, और ये दोनों ऑप्शन आपके क्या होंगे? मेरे अनुसार ये भी दोनों ऑप्शन नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें भाग है। मैं इस वाले को पहले देख लेता हूँ, कैसे देख लेता हूँ आइए देखते हैं। देखो 34 है, 34 में प्लस का कितना है? 6 है, और गुणे का कितना है? 2 है। ठीक है, बराबर में कितना है? 5 गुणे 5 है, और प्लस का कितना है? 21 है। ये आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे। अब 6 दूनी 12, 12 34 कितना होता है? 48 हो जाएगा। ठीक है, 55 25, एक मिनट, ये 21 था, कुछ गड़बड़ हो। 6 दूनी 12, 12 और एक मिनट 2, 46 होगा। ठीक है, 46 हो जाएगा। 55 25 और 21 कितना होगा? 55 25 और 21, ये भी 46 है। ठीक है, तो सी वाला राइट आंसर है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा किस हिसाब से आप क्वेश्चन को करेक्ट लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, बताइए। ये भी प्रतिबिंब का क्वेश्चन है, और मैंने जब भी बताया है कि प्रतिबिंब अगर दिया है तो शुरुआत कहाँ से होगी? अगर इस तरीके का है तो इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी शुरुआत जो होगी वो 2 से होगी। इन दोनों में से कोई राइट आंसर होगा। अब इन दोनों में से राइट आंसर से होने से पहले मुझे ये पता चल गया, यहाँ पर देखिए 6 जो है वो बिल्कुल सेम लिख दिया, और 4 को भी बिल्कुल सेम लिख दिया। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि दर्पण, प्रतिबिंब और अक्षर सेम लिख जाए। राइट आंसर क्या है? डी है। यहाँ तक हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। बताइए क्वेश्चन कितने समझ में आए, कैसे क्वेश्चन लगे, 20 में से आपका स्कोर कितना रहा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, भर देना कमेंट सेक्शन। लगातार आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। जरूरत है आपको सभी को लगातार जुड़ने की और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने की। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।